हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का जो हाटी समुदाय है, जिसे हाल ही में कैबिनेट द्वारा अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए मंजूरी दी गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आगे की प्रक्रिया जानेंगे कि किस तरह से इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा हम इस वीडियो में जानेंगे जो हाटी समुदाय है उसमें कौन कौन सी जातियाँ सम्मिलित है जिन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। और इसके अलावा अनुसूचित जनजाति यदि किसी समुदाय को बनाना है तो उसके लिए क्या क्या मानदंड होते हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है अनुसूचित जनजाति बनाने के लिए। उसके अलावा अनुसूचित जनजाति के दर्जे की प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह से किसी समुदाय या किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाता है, ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे जो हिमाचल में अभी तक कितनी प्रमुख अनुसूचित जनजातियां हैं, तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हाटी समुदाय से संबंधित जो क्षेत्रीय विभाजन था वो हमने इससे पहले की वीडियो में बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। तो अब हम जानेंगे कि जो हाटी समुदाय है इसमें कौन कौन सी जातियों को सम्मिलित किया गया है जिन्हें की अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। जो हाटी समुदाय है उसका संबंध हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के गिरी नदी और टॉन्स नदी के मध्य स्थित क्षेत्र से है। तो ये जो क्षेत्र बसा है ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है और वहाँ पर दो नदियाँ हैं, गिरी नदी जो कि हिमाचल बहती है और टॉन्स नदी जो कि उत्तराखंड से बहते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। तो इन दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसमें जो है हाटी समुदाय के लोग जो है निवास करते हैं। तो इसमें लगभग 1,60,000 जनसंख्या है जिसे कि हाटी जनजाति के अंतर्गत लाया गया है और जिन्हें कि आगे जाके अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाएगा। तो हाल ही में जो कैबिनेट है उसने मंजूरी दी है हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए। तो इसमें क्या है, जो सरकार है उसने संपूर्ण क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति घोषित नहीं किया है, बल्कि इसके अंतर्गत आने वाली कुछ ही जातियों को शेड्यूल ट्राइब के दायरे में रखा है। तो जिनमें कि मूल रूप से आते हैं खश, कनेत और भाट, जिसमें खश और कनेत ये ठाकुर और राजपूत जाति से संबंधित है और इसके अलावा जो भाट है ये ब्राह्मण जाति से संबंधित है। तो इन्हीं तीन मुख्य जातियों को जो है अनुसूचित जनजाति के का दर्जा दिया जाएगा, यानी कि इसके क्राइटेरिया में सिर्फ यही तीन जातियाँ आएगी, खश, कनेत और भाट। इसके अलावा जो अन्य जातियाँ हैं उन्हें शेड्यूल कास्ट में रखा गया है, तो इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी अनुसूचित जाति के दायरे में आती है तो उन्हें अनुसूचित जनजाति के दायरे में नहीं रखा गया है। तो इसमें सिर्फ इन तीन जातियों को जो है विशेष तौर से जो कि खश, कनेत और भाट हैं उन्हें ही अनुसूचित जनजाति का यानी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाएगा। अब हम देखेंगे कि किस तरह से किसी समुदाय या किसी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाता है, यानी वो कौन सा प्रोसेस होता है या कौन सी प्रक्रिया द्वारा किसी जाति या समुदाय को अनुसूचित जनजाति बनाया जाता है। तो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श कर अनुसूचित जनजातियों को निर्देश कर सकता है। और इसमें क्या है, जो राष्ट्रपति है उसे अधिकार है कि वो उस राज्य के राज्यपाल से जो है परामर्श करेगा और जिस तरह से राज्यपाल उसे परामर्श देगा उन्हीं जातियों को जो है उस क्राइटेरिया के अंदर रखा जाएगा। किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, उस राज्य की सरकार द्वारा जो जनजातीय मामलों का मंत्रालय होता है उसके अप्रूवल के लिए वो मामला भेजा जाता है। उसके बाद संसद द्वारा क्या किया जाता है, एक संवैधानिक संशोधन किया जाता है और अंत में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाता है। यानी कि जो संसद होती है उसके पास ही पावर होती है ये लास्ट में कि वो संविधान में संशोधन करें और किसी जाति को अनुसूचित जनजाति बनाना है या फिर अनुसूचित जनजाति की लिस्ट से किसी जाति को हटाना है, ये कौन डिसाइड करता है, ये संसद डिसाइड करती है वो संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो संसद में कौन कौन आता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद में जब लोकसभा और राज्यसभा से जो है बिल पास हो जाता है तो फिर लास्ट में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद किसी भी समुदाय को, किसी या जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाता है।
अब हम आगे देखेंगे कि किसी भी समुदाय या किसी भी जाति को यदि अनुसूचित जनजाति में जोड़ना है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, यानी कि क्या क्या स्थितियां देखी जाती है किसी समुदाय की कि उसे अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत जोड़ा जाए। सबसे पहले क्या होता है, भौगोलिक स्थिति यानी ज्योग्राफिकल कंडीशन देखी जाती है। भौगोलिक स्थिति में देखा जाता है कि वो किस तरह के क्षेत्र में रह रहा है, उसे सभी प्रकार की सुविधाएं मिल रही है या नहीं मिल रही है। उसके बाद देखा जाता है भाषा और संस्कृति विशिष्टता। फिर देखा जाएगा कि वो समाज की मुख्य धारा से किस तरह से वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ा है या फिर अलग थलग है या पिछड़ा हुआ है। फिर अगला क्राइटेरिया होता है आर्थिक पिछड़ापन। आर्थिक रूप में उसे देखा जाता है कि वो पिछड़ा हुआ है या समृद्ध है। फिर देखा जाता है कृषि और वन उत्पादों पर निर्भरता, कि वो कृषि और वन उत्पादों पर ही निर्भर है या फिर उसे और भी सुविधाएं प्राप्त हैं। और उसके अलावा देखा जाएगा शैक्षणिक पिछड़ापन, कि वो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है या किस तरह की उसकी स्थिति है शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये सारे मापदंड देखे जाते हैं कि किसी जाति को अनुसूचित जनजाति में रखना है या नहीं रखना है। इन सभी मापदंडों को देखने के पश्चात ही सरकार द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि इस जाति या इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना है या नहीं देना है। आगे हम देखते हैं जो हिमाचल प्रदेश है उसमें कौन कौन सी प्रमुख जातियां हैं जिन्हें ऑलरेडी अनुसूचित जनजातियों का दर्जा दे दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें है गद्दी जनजाति, जिसका संबंध डिस्ट्रिक्ट चंबा से है। उसके बाद है गुज्जर जनजाति, जिसका संबंध भी डिस्ट्रिक्ट चंबा से है। उसके बाद है किन्नौरा जनजाति, जिसे कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है और इसका संबंध डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से है। उसके बाद है लाहौली जनजाति, जिसका संबंध डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति से है। और फिर है पंगवाल, जिसका संबंध की डिस्ट्रिक्ट चंबा से है। तो इन सभी जनजातियों को ऑलरेडी अनुसूचित जनजातियों का दर्जा प्राप्त हो गया है हिमाचल प्रदेश में। तो अब इसके बाद जब संसद का सत्र होगा आगे, उसके बाद ही ये डिसाइड होगा कि जो हाटी जनजाति है उसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाना है या नहीं दिया जाना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।